बताएं कि क्या वजह है कि जब हम थोड़े से हालात हमारे बेहतर होते हैं हम साथ इंडिया को धमकी देने लग पड़ते हैं, कभी एटॉमिक पावर होने की, कभी किसी चीज़ की, कभी कश्मीर के नाम पे। जैसे ही हमारे हालात ख़राब होते हैं तो फिर कभी यहाँ से आवाज़ आती है, कभी वहाँ से आती है, कभी इधर से कि हमें रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए। हमें परमानेंटली क्यों नहीं ये सोचते कि यार छोड़ दो लड़ाई, क्या पड़ा है। नहीं चाहती ना कि हम स्टेबल हों। वो ताकतें पाकिस्तान की हैं, इंडिया की हैं या बाहर की हैं? हमारे अंदर से ही हैं, हमारे अंदर से ही हैं, दुश्मन अंदर से ही है। बदकिस्मती पता क्या है, 47 से आज तक हम आज़ाद नहीं हुए। जब 47 में हमें कहा गया था हम आज़ाद हुए थे ना, उस वक्त हमारा एक अदारा मजबूत था, वो आर्मी का था, वो आज भी मजबूत है। उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उसने ना तो हमारी गवर्नमेंट को काम करने दिया है, ना ही खुद कफील होने दिया हमें। आज हम जिस भी हालत में खड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। अदारा मजबूत होना तो अच्छी बात है, मुझे तो फख्र होना चाहिए, आपको तो फख्र होना चाहिए कि हमारा अदारा मजबूत है। लेकिन उसके अंदर अगर कोई इनफरादी तौर पे गलत करता है उसे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। देखें, जब आप दूसरे अदारों में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, उसको कमज़ोर करेंगे तो एक अदारे के मजबूत होने से कुछ नहीं होगा। तमाम अदारों को अपने डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए। जब वो अपने डोमेन में काम करेंगे तब हम मजबूत होंगे। अच्छा, मार्शल लॉ की बात करें या फिर नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल में इन्वॉल्वमेंट की बात करें, आपको नहीं लगता कि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारे साथ रिलेशन इस वजह से नहीं बेहतर करती कि यार इनकी बात किसके साथ करें। अभी नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे और आपके चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बात होगी आर्मी की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो जब रिटायरमेंट ले लेते हैं तो वो क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, इसमें साफ साफ बताया गया है। और पाकिस्तान के एक्स आर्मी ऑफिसर्स ही बता रहे हैं दोस्तों, उनके मुँह से आप सुनिए उनकी बातें कि क्या करते हैं पाकिस्तान के एक्स ऑफिसर जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, क्या बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, क्या पाकिस्तान में ही कहीं छुप जाते हैं या पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। दोस्तों इनकी बातें सुन के आप हैरान रह जाएंगे, बहुत ही आश्चर्यजनक इन्होंने बातें बताई हैं, ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। और दोस्तों इन्होंने ये बताया है 1947 के बाद से पाकिस्तान, इंडिया और जो डॉलर था और जो रुपया था, जो पाकिस्तानी रुपया था, वो कहाँ से कहाँ गया और किस वजह से और क्यों इतना ऊंचाई हो गया डॉलर और रुपया भी चला गया, उससे पाकिस्तानी रुपया भी चला गया नीचे और इंडियन रुपया चला गया ऊपर। और उस समय सारे रुपये और डॉलर एक बराबर थे। दोस्तों इसके बारे में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो पाकिस्तान का है, वीडियो शोएब भाई का है, शोएब चौधरी का है, रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। और वीडियो के बाद आपसे मिलते हैं। पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो बहुत जानकारी वाली होने वाली है और बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। कुछ उन्होंने और भी बातें बताई हैं, वीडियो देखिएगा पूरा तो मज़ा आएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के बाद मिलते हैं। आइए दोस्तों, कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलता बात किससे करूँ, आर्मी से करूँ, प्राइम मिनिस्टर से करूँ या फिर किसी और से करूँ। यानी ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। छोटे भाई, हमारे जर्नल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों रेजिडेंट करते हैं? होना ये चाहिए कि जो जर्नल स्टार में आ जाता है उसको पाकिस्तान से बाहर जाने अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे मुल्क के राज इतने ज़्यादा होते हैं जो कहीं भी हमें डॉज करवा सकते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होने से चंद दिन पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। जैसे ही रिटायर हुए, अब बाजवा साहब पाकिस्तान में नहीं है, रहील शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, कियानी साहब पाकिस्तान में नहीं है, पीछे गिनते जाएं। उनके एसेट्स बाहर होंगे, उनका सारा दौलत बाहर होगी तो वो बाहर ही जाएंगे। कभी किसी ने पूछा कि उनके पास ये एसेट कहाँ से आए? किसी को जरूरत है? शरीफ ने जरूरत की थी, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। ठीक हो गया। चले मुझे ये बताएं कि रिलेशन बेहतर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने अच्छा जिन्होंने ये बात की है ना, उन्होंने ये कहा है कि अगर डायरेक्ट डिप्लोमेसी से नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते, हमें ट्रैक 2 फॉलो करना चाहिए। ट्रैक 2 आपको पता ही होगा कि भाई ट्रेड को रिज्यूम करें, इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शन करें, इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस दें, बजाय ये कि जी ये हो गया वो हो गया, इंडिया जो सा वो ये है वो, मतलब नेगेटिव खबरों की बजाय पॉजिटिव खबरें दें। देखें ना, इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत चाइना से ज़्यादा क्लैश है, उनका ज़्यादा इश्यूज हैं, उनके ज़्यादा उनके दुश्मनी है आपस में। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ा दी है, कई अरब डॉलर पे चले गए हैं वो अपनी ट्रेड लेके। हालांकि रिसेंटली उनकी जंग हो रही थी, पता है आपको भी। तो आपस में एक दूसरे को डंडों से, इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की। तो इसी तरह हमें ट्रेड क्यों बंद करते हैं? हमें ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और हम उसका रिजल्ट ये है कि जिस तरह जिस हालत में बंद भी करते हैं लोगों के लिए। फिर वो आपको तो पता है दुबई जाती है, दुबई से ये देखें जी, जो एजुकेशन और जो एजुकेटेड तबका है पाकिस्तान का वो सब कुछ जानता है। बस ये है कि
आम पब्लिक में अवेयरनेस आने की ज़रूरत है और वो हम कोशिश कर रहे हैं। ये आम पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि भाई हमें सिर्फ पागल बनाया जा रहा है कि इंडिया से ताल्लुक नहीं है, इंडिया से रिलेशन। अभी भी इंडिया का काम है अपना बिजनेस करना, वो तो अभी भी बिजनेस कर रहा है, वो दुबई चीज़ भेज रहा है, उसने अपनी चीज़ तो सेल कर दी, हमने महंगी ले ली। हमारी एजुकेशन कहाँ है? 47 में जो सब्जेक्ट थे वो आज भी हम पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस था वो भी सिलेबस तो उन्होंने चेंज नहीं किया। देखिए ना 1876 का जो हमारा कानून है वही चलता आ रहा है ना, वो तरमीम वो अमेंडमेंट्स ही है ना, जरूरत के तहत हम अपने वो भी देखते हैं कि ये हुकूमत थोड़ा सा काम कर रही है, इसकी टांगे कैसे खींचनी है, उसको कैसे नीचे गिराना है, उसमें तोड़ फोड़ करके उसका बेड़ा कर देते हैं। आप लॉयर हैं, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, आपको पता ही होगा कि ये जो कानून इस टाइम हम फॉलो कर रहे हैं ये तो गुलामों के लिए बनाया था गोरों ने, ये जो आज तक चल रहा है ऐसे ही है। यानी मतलब बात कहूंगा, ये जो CSP हैं, क्या इनका रवैया और जो बाहर से गोरे आते थे उनके रवैये में कोई फर्क है? जो ब्यूरोक्रेट्स में और हैं वो खुद को अंग्रेज समझते हैं। जो जजेस हैं, आज देख लें हमारे जो जजेस हैं 2 महीने की छुट्टियां गुजारते हैं। भाई वो अंग्रेज जो गोरे थे वो तो अपने बीवी बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए इंग्लैंड में जाते थे छुट्टियों में। ये क्यों छुट्टियां इतनी करती हैं? ये 2 महीने के लिए लोगों को इंसाफ देना बंद क्यों करते हैं? और अभी लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं आपको मेरे की वजह सिर्फ ये है कि हम उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उसके मतहत है वो गोरों का। और भाई पाकिस्तान में 56 तक तो जो है वो कॉइन थी जो हमारी सरबराह थी। देखिए गवर्नर जनरल था, गवर्नर का मतलब कि किसी और के मतहत आप गवर्नमेंट कर रहे हो। तो हम तो सदर बने हैं 56 के बाद, जब हमारा आइन आया है। हम जो लीगली आज़ाद हुए हैं वो 56 में 56 में आज़ाद हुए हैं। और अगर ऐसे तो हकीकी आज़ादी की तो आज भी हम जो उनसे वो मार्च करते हैं, हकीकी आज़ादी तो आज भी नहीं हमें मिली। ये बताएं 1947 में इंडिया की जो कंडीशन थी वो भी वही हमारी कंडीशन थी, मतलब वो भी गुलामों अंग्रेजों के जो सितम था, जुल्म था, या हुक्मरानी हिंदुस्तान में अंग्रेजों टूट थी ना, तो भाई उधर भी मची बेहतरी की तरफ चले गए, डेवलपमेंट की तरफ चले गए, एजुकेशन की तरफ चले गए। 1947 में $1 1 रुपए के बराबर था, ऑलमोस्ट ऐसे ही ठीक है जी। उसके बाद हमारा रुपया इंडिया के रुपए से तगड़ा था, ऐसे ही है, ठीक है, टाइम था। उसके बाद जैसे जैसे मार्शल लॉ लगते गए वैसे वैसे हमारा रुपया डीवैल्यू होता गया। आज आप देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं, ये मुदाखलत की वजह से है ना। वो ठीक है, वो तो पहले डिस्कस हो चुका है कि जब नॉन पॉलिटिकल अदारे पॉलिटिक्स में आएंगे तो ऐसा होगा। इंडिया कैसे बेहतर हो गया, ये मेरा सवाल है। आर्मी तो वहाँ पे वो हर अदारा अपने अपने दायरा कार में रहता है। उधर भी तो आर्मी है, उधर भी लेकिन एस्टेब्लिशमेंट वो देखे ना, वो अपनी हदूद से आगे नहीं बढ़ते। उनके चीफ साहब ने भी अगर वजीर आजम से मिलना है तो वो वजीर दिफा को मिलता है पहले, उससे टाइम लेता है। फिर इधर तो हमारे वजीर आजम और प्रेसिडेंट साहब जाके GHQ उधर जाकर मिलने जाते हैं। ये चीजें थोड़ी सी हैं जिसको थोड़ा सा लाइन अप करना पड़ेगा। आप कहते 2 रीजन है, कौन सी 2 रीजन है आपने? उसमें 2 रीज़न, एक तो जब ये पार्टीशन हुई थी तो एक बड़ा जो बिजनेस तबका था वो इंडिया में रह गया था। दूसरी बात, जो पाकिस्तान के एसेट थे वो उस वक्त पाकिस्तान को डिलीवर नहीं हो सके, तो वो डे फर्स्ट से ही खुद को मजबूत करना उन्होंने शुरू कर दिया था। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। इन्होंने भी बोला है कि इकॉनमी मतलब हमारी करेंसी मजबूत थी, हम डॉलर के बराबर चल रहे थे। जो भी है एसेट जितने भी आए उस टाइम हमारी इकॉनमी हमारी करेंसी कैसे मजबूत हो गई? ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें एसेट नहीं बेहतर थे, हम इंडिया से बेहतर थे। उसकी रीज़न ये है कि जो डॉलर की खपत है ना उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये तो 60-70 के बाद जाके डॉलर में हमने जब गाड़ियाँ खरीदना शुरू की, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदना शुरू की तो तब डॉलर की खपत शुरू हुई। उससे पहले तो रुपए में खरीदो फरोख्त होती थी। अगर डायरेक्टली कहा जाए तो हम अमेरिका की गुलामी में चले गए और उन्होंने अपनी बात ये है, जब तक हम डॉलर को अबे करते रहेंगे हम छितर खाते रहेंगे और हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जब